कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है, कोई घूमने गया हो और उसके साथ वहाँ पर हॉरर इंसिडेंट हुआ हो, कोई भी? नहीं। अच्छा चलो पहले ये बताओ, यहाँ पर ट्रिप्स किस किस को मारना पसंद है? मेरे को हाँ जी, आप कहाँ का ट्रिप पसंद है आपको? गोवा का। कहाँ का? गोवा का। अच्छा गोवा का। गोवा का क्यों? बस ऐसे। ऐसे तो नहीं बेटा, गोवा वाले बीच पे बेबी आंखें मीच के, सब समझ रहा हूँ। वैसे ऐसा होता है, किसी से भी गोवा के बारे में पूछो ना, गोवा कैसी जगह वगैरह, सामने खड़े बंदे का एक ही रिएक्शन होता है, ओ भाई। इन दो अक्षर सुनने के बाद ना पूरे गोवा का एक्सपीरियंस हो जाता है हमें। हम भी अपनी अलग ही इमेजिनेशन में पहुंच जाते हैं, हाय क्या क्या करूँगा गोवा में। अच्छा हॉरर इंसिडेंट हुआ है किसी के साथ? नहीं, मेरे साथ हुआ है। एक बार हम सब दोस्त लोग, मतलब मैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड चिंटू और 3-4 दोस्त और थे, हम सब घूमने गए थे उदयपुर राजस्थान। तो हमारे ग्रुप के एक बंदे ने हमें पहले बोल दिया था कि भाई कोई अपने साथ 2 पेंसिल रख लेना। मैंने कहा पेंसिल, और वो भी ट्रिप पे, कौन रखता है बे? तो उसने बताया कोई गेम है, उधर जाके बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, ये भी ठीक है। हम सब घूमने गए, हम लोकेशन पर पहुँचे, हमने होटल में रूम वगैरह बुक किया, आराम से खा पी के हम रूम में सारे दोस्त बैठे थे। हमारे ग्रुप के उस बंदे ने हमें बोला भाई पेंसिल कौन लाया? मैंने सबसे पहले उसकी गुद्दी पकड़ी। मैंने कहा भोसड़ी के, पहले तो तू यही बता कि तूने पेंसिल मंगवाई क्यों है। फिर उसने हमें गेम बताई, उसने हमें सारी गेम समझाई कि भाई हम ना इस गेम में एक पेपर को वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिस पे लिखा होगा येस नो नो येस, और बीच में मिडल में हम 2 पेंसिल्स रखेंगे, एक पेंसिल के ऊपर दूसरी पेंसिल बैलेंस करके, और दोनों साइड्स पे कैंडल्स चल रही होगी, कमरे में होगा एकदम अंधेरा, और उसके बाद मैं कुछ पूछूंगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि इस कमरे में भूत है कि नहीं। सारे दोस्त उसे पहले ऐसे देख रहे, क्या हो गया इस बावले को, क्या बोले जा रहा है, और मैं चिंटू को देख रहा। चिंटू का एक ही रिएक्शन था, लोड़ू है साला। चिंटू बड़े मज़े ले रहा क्योंकि हमारे लिए नया था, वो पहले ट्राई कर चुका था इस गेम को, हमारा फर्स्ट टाइम था, हम में से किसी को विश्वास नहीं। लेकिन मैंने कह दिया चलो यार आज खेल ही लो ये गेम। हमने सारा सेटअप वगैरह किया, हम ऐसे राउंड में बैठे थे सारे दोस्त, मतलब मैं इधर, मेरा बेस्ट फ्रेंड चिंटू साइड में, और बाकी 3-4 दोस्त ऐसे सामने, हम राउंड में बैठे थे। तो गेम स्टार्ट हुई, हमने पेपर को डिवाइड किया वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली, जिस पे लिखा येस नो नो येस, बीच में पेंसिल रखी। पहली बात तो पेंसिल बैलेंस ना हो रही, आधा घंटा तो वहीं लग गया हमें। फिर पेंसिल को बैलेंस कराया कैसे कैसे, साथ में कैंडल्स रखी थी, कमरे में एकदम अंधेरा, एकदम सन्नाटा, सारी खिड़की दरवाजे बंद। उस बंदे ने हमें पहले ही बोल दिया भाई एक दूसरे को पकड़ लो। मैंने कहा क्या? कहता हाथ। मैंने कहा अच्छा क्यों? कहता भाई कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा हाँ ठीक है बावले, पहले हो तो जान दे इसको। हमने तो किसी को विश्वास नहीं था। हमने गेम कंटिन्यू करी, उस बंदे ने आवाज़ लगाई 3 बार, चार्ली चार्ली आर यू हियर, चार्ली चार्ली आर यू हियर, चार्ली चार्ली आर यू हियर। बड़ी देर हो गई, कुछ नहीं हुआ। हम सब उसे ऐसे देख रहे, वो सड़ी के हुआ ना फिर बताता हूँ तेरे को। तो उस बंदे ने हमें बोला भाई कितना भी डर लगे लेकिन किसी का हाथ मत छोड़ना। मेरा एक ही रिएक्शन था, मैंने कहा भोसड़ी के अगर ये हुआ ना अगली बार से अपना पकड़ने लायक भी नहीं बचेगा। उस बंदे ने वापस ट्राई किया, उसने 3 बार आवाज़ लगाई वापस, चार्ली चार्ली आर यू हियर, चार्ली चार्ली आर यू हियर, चार्ली चार्ली आर यू हियर। बड़ी देर हो गई, फिर कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा भाई तू रहने दे, तू साले तोतला बोलता है। हाँ बार बार चार्ली की जगह चाय चाय करे आ रहा था वो, चाय चाय आर यू हियर, चाय चाय आर यू हियर, चाय चाय आर यू हियर। बताओ, मैंने चिंटू को बोला, मैंने कहा भाई तू बोल। चिंटू ने कहा ठीक है। तो चिंटू ने बोला, हमने उसके पीछे पीछे रिपीट किया। चिंटू ने स्टार्ट किया चार्ली चार्ली आर यू हियर, हम भी उसके पीछे पीछे एकदम, चार्ली चार्ली आर यू हियर, चार्ली चार्ली आर यू हियर, चार्ली चार्ली आर यू हियर। सडनली एकदम से वो पेंसिल पूरे बैलेंस वे में पूरी घूम के यस पे आके रुक गई। लेकिन जब वो घूमी सबकी गांड ऐसी फटी, चिंटू को विश्वास ना हुआ इस बात पे। उसने वापस ट्राई किया, उसने वापस आवाज़ लगाई
चार्ली चार्ली आर यू हेयर, चार्ली चार्ली आर यू हेयर, चार्ली चार्ली आर यू हेयर। फिर वो पेंसिल पूरी घूम के यस पे आके रुक गई। फिर सबकी गांड फट के चार, सब एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं, भाई क्या हुआ है हमारे साथ। मैंने चिंटू को बोला, मैंने कहा भाई बावले बार बार बुला क्यों रहा है उसे, सब जाने को बोल। फिर चिंटू ने बोला चार्ली चार्ली कैन यू गो, हम भी उसके पीछे पीछे चार्ली चार्ली कैन यू गो, चार्ली चार्ली कैन यू गो, चार्ली चार्ली कैन यू गो। फिर वो पेंसिल पूरी घूम के यस पे आके रुक गई और गिर गई। ये सब एक दूसरे को देख रहे हैं, यार ये क्या हुआ है हमारे साथ, अभी कोई सपना तो नहीं चल रहा। सब इतनी ज़ोर से चिल्लाए, सब ने छोड़े एक दूसरे के हाथ और सब भागे, कोई इधर कोई उधर, सब तीतर बीतर। अब जो चिंटू है वो थोड़ा मोटा है, उसको उठने में टाइम लगता है। वो मेरी टांग पकड़ के बैठ गया, भाई प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जा भाई, प्लीज़ प्लीज़। फिर हम बाहर गए, सारे भाग के हमने होटल वालों को सारी बात बताई, हमारे साथ ये हुआ है। सबसे पहले तो होटल वालों ने हमें बड़ा सुनाया कि तुम पागल हो, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, वैसे भी तुम लोग राजस्थान में आए हो, तुमने बहुत गलत चीज़ कर दी ये सब। मैंने कहा हाँ, नहीं बहुत बढ़िया, एक तो पहले से ही गांड फटी पड़ी है, तुम और फाड़ लो हमारी। फिर भाई हम तो इतना डरे हुए थे, हमने कह दिया भाई हम तो अकेले नहीं सोएंगे कमरे में। फिर स्पेशली हमारे लिए गद्दे मंगवाए गए, होटल के कॉरिडोर्स में हमें सारे गद्दे बिछाए गए और कुछ होटल का स्टाफ मेंबर हमारे साथ सोया था, सब डरे हुए थे। और चिंटू तो इतना महान, चिंटू ने तो कह दिया भाई मैं इधर भी नहीं सोऊंगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उसने मौके का फ़ायदा उठा लिया, वो जाके रिसेप्शनिस्ट के साथ सोया उसके कमरे में। फिर रात को इतना डर का माहौल बना हुआ था, हम सब लेटे हुए, हम सब दोस्त अपने अपने फ़ोनों में हनुमान चालीसा डाउनलोड करके आराम से हनुमान चालीसा सुन रहे हैं। और हमारा एक दोस्त वो तो घर पे फ़ोन करके मम्मी को कह रहा है मम्मी मेरी गांड फट गई। फिर कैसे तैसे हमने वो रात निकाली, कैसे तैसे। सुबह होते ही पूरे होटल में सारी बात फैल गई कि इन लौंडों ने क्या किया है कल रात को। हमारे होटल में ना एक बंदा और था बंटी नाम का, तेरा साबुन स्लो है क्या, वो वाला बंटी नहीं है। तो उसके साथ भी कुछ ऐसा सा हुआ उस दिन हमारी डीजे नाइट थी। तो रात को वो बंटी आया नहीं डीजे नाइट में, वो अपना आराम से कमरे में बैठ के गेम खेल रहा था। तो एकदम से उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे से कोई गया है, और फिर एकदम से उसके रूम का दरवाज़ा ओपन क्लोज़ होना चालू हो गया। उसकी फटी, उसने फेंका फ़ोन और भाग के आ गया डीजे नाइट में, और आते ही पागल की तरह नाचने लग गया। हम सब उसे ऐसे ही देख रहे, हमने कहा क्या हो गया इसे, पागल वागल हो गई क्या, ये मिर्गी आ गई क्या इसमें। वो माइंड डाइवर्ट करने के लिए पागल की तरह नाच रहा है। फिर बाद में उसने हमें सारी बात बताई कि भाई ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ कुछ। सब और डर गए। हम सब ने डिसाइड किया कि यार एक बार इसके कमरे में जाके चेक कर लेते हैं। हम सब जा ही रहे थे, पीछे से चिंटू ने मेरे को पकड़ लिया। वो फिर रोने लग गया, भाई प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जा भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं भी ऐसे, अरे यार चिंता मत कर, तेरे पापा है ना तेरे साथ, चिंता मत कर। हम सब गए उसके कमरे में। तो हमने क्या देखा, उसके कमरे के पर्दों पर खून के धब्बों जैसा कुछ लगा है। सब और डर गए, पूरे होटल में खौफ फैल गया, सब इतना डर रहे थे। और चिंटू, उसको तो संभालना मुश्किल हो रहा था, इतना ज़्यादा डर चुका था वो। उसी दिन करीबन 1-1.5 घंटे बाद हम सारे दोस्त कमरे में बैठे थे। तो नॉर्मल होटल का वेटर हमारे रूम के साइड वाले रूम में सर्विस प्रोवाइड करने आया हुआ था। अब चिंटू ने उसे देख लिया, उसकी परछाई देख ली जाते हुए। चिंटू ने मुझे बुलाया, मैं गया। चिंटू ऐसे कहता, भाई उधर कोई है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा पागल हो गया तू, कोई नहीं है उधर। चिंटू रोने लग गया। फिर कहता भाई नहीं सच में उधर कोई है, मैंने देखा, मैंने चेक किया, कोई नहीं था उधर। चिंटू नॉर्मल स्टाफ मेंबर से डर रहा था उधर। अब ऊपर से चिंटू को किसी ने ये बोल दिया कि भाई दारू पीने के बाद डर नहीं लगता, दारू पी ले। अब चिंटू आया मेरे पास, चिंटू मेरे से दारू मांग रहा है। अब मैं कहाँ से ला के दूँ, मैंने कह दिया नहीं है। वो फिर रोने लग गया, भाई प्लीज़। मैंने सोचा यार चल ला के दे देता हूँ, पी पी के भी कितनी पी लेगा, इसी बहाने इसका माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा। तो मैं उसके लिए दारू लेने ही जा रहा, पीछे से चिंटू ने बोला भाई पूरी बोतल लाइयो। हम बाकी के दोस्तों से ऐसे देख रहे,
अब पूरी बोतल भी ला के दे तेरे को हम। मैं गया दारू लेने, मैंने दारू ला के दी। अब हमें लगा चिंटू 1-2 पैग लगा के सो जाएगा, उसके बाद इसी बहाने हम सब दोस्त भी 1-1 पैग लगा लेंगे। लेकिन नहीं, चिंटू ने 1-1 पैक करके पूरी बोतल घटका गया वो। मैं गया उसके पास, मैंने कहा भाई बोतल दियो, खाली बोतल पकड़ा रहा मुझे। मैंने कहा दारू कहाँ है? कहता भाई वो तो ख़त्म हो गई। मज़ा आ गया। चिंटू एकदम टल्ली, एकदम टुन, उसे कोई होश ही नहीं। होटल के वेटर को भूत समझ के उससे लड़ रहा है। भाई तुझे तेरी माँ की कसम, तू मेरे पास आके दिखा। उसकी हरकतें ख़त्म नहीं हो रही। थोड़े टाइम बाद कुछ ऐसे अपने हाथ में उसने कुछ पढ़ा, ओम भूत प्रेत नमः स्वाहा, ओम भूत प्रेत मुक्ति स्वाहा, और जाके कमरे के चारों तरफ जाके ये फूंक दिया। मैंने पूछा भाई ये क्या कर रहा है? कहता सुरक्षा कवच बना रहा हूँ। मैंने कहा इससे क्या होगा? कहता भाई भूत प्रेत नहीं आ पाएंगे।